कल हमने थ्योरम नंबर 1.3 तक पढ़ाया था ना, ठीक है, कि मैंने बताया था अगर p कोई प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिए 1.3 मैंने बताया था अगर p कोई क्या है प्राइम नंबर है, p कोई और a क्या है पॉजिटिव नंबर, अगर p किसको डिवाइड मानी है, p डिवाइड्स किसको a स्क्वायर है, तो p किसको डिवाइड करेगा, p उस संख्या को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। ये मैंने किस थ्योरम बताया, थ्योरम 1.3 में बताया, ठीक बेटा है? तो अब आपको सबसे ज्यादा चीजें बेसिक चीजें अब आपको जाननी है। अब जो आएगा जैसे मैं कल बताया था इरेशनल नंबर के बारे में, किसके नंबर के बारे में बता रहा था, इरेशनल नंबर ना, इरेशनल नंबर के बारे में बता रहा था आप लोगों को। मैंने बताया कि इरेशनल नंबर होता क्या है, ए नंबर which cannot be expressed in the form of p upon q, ऐसा नंबर जो p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया इस कॉल्ड इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहलाता है बेटा, इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था √2, √3, √5, मतलब स्क्वायर रूट क्वांटिटी हो और जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, कल मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले वही क्या होता है बेटा आपका इरेशनल नंबर पे आता है। जैसे √16 इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 आएगा, इसको आप इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, अंडरस्टैंड। तो आप जो है आपको अब यही प्रूव करना है, जैसे अभी आप जानते हैं √2 क्या है आपका रेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी कैसे प्रूव करेंगे इसको, ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह प्रूव करेंगे। ये इसको हम कंट्राडिक्शन के माध्यम से प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन बोलते हैं, कंट्राडिक्शन बोलते हैं। कंट्राडिक्शन की हिंदी होती है विरोधाभास, कंट्राडिक्शन की हिंदी क्या होती है विरोधाभास। जैसे हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक स्टूल है, क्या है स्टूल है, जैसे कोई स्टूल है, मैंने कह दिया कि क्या है आपका स्टूल है, तो मान लेते हैं स्टूल नहीं है, इसको मानेंगे क्या है मेज है, क्या है मेज है, तो हम कहेंगे मेज जो होती है मतलब जो घर की जो मेज बनती है किस ऊपर जो है आपका क्या होता है स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है ना, ऐसा कुछ हम दोनों डिफरेंस, भाई दोनों कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंस होगा नहीं होगा, स्टूल थोड़ा छोटा होगा, मेज क्या होगी बड़ी होती है, तो हम कहेंगे बाद में हमने जो माना है क्या है गलत है, इसका मतलब हमने जो माना है क्या है गलत है, ये मेज नहीं होगी क्या है आपका स्टूल है ना, इस तरह इसको मानेंगे। इसमें भी कंट्राडिक्शन मतलब क्या था विरोधाभास, मतलब पहले हम उस चीज को मानेंगे बाद में कहेंगे उस रूल का वो क्या करेगा, वो फॉलो ही नहीं करेगा। भाई अब पहले √2 क्या मानेगा रेशनल नंबर है, बाद में कहेंगे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, भाई √2 जो है रेशनल नंबर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर, क्या बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो थ्योरम नंबर 1.4, थ्योरम क्या है आपका थ्योरम 1.4 आपको करना है √2 इज इरेशनल, ठीक है, यही है आपका क्या है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, यही तो भैया आपको प्रूव करना है कि आपका √2 क्या आपका इरेशनल नंबर। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ आप समझेंगे, जब हम कहेंगे आप लिखिए तो लिखिएगा, टाइम बहुत है, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन बहुत अच्छा समझिएगा, क्योंकि √2 का मैं प्रूव कराऊंगा, 3 का सबका आप वैसे ही सेम डिट्टो प्रूव करेंगे, अंडरस्टैंड, सिर्फ मैं √2 का प्रूव कराऊंगा, ठीक है। प्रूफ देखो मैंने कहा इसको कंट्राडिक्शन के बाद प्रूव करेंगे, आपको प्रूव करना है √2 क्या आपका इरेशनल नंबर है, तो हम मानेंगे क्या है √2 क्या आपका रेशनल नंबर है, क्या मानेंगे रेशनल नंबर, √2 क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर, कौन सा नंबर भैया रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं √2 क्या आपका रेशनल नंबर है, भाई अगर √2 रेशनल नंबर होगा देन तब क्या होगा भैया, तो √2 किसके बराबर होगा, √2 a/b क्या होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा a/b। अरे भाई p/q फॉर्म होगा नहीं, तो हम इसको किस फॉर्म ले रहे हैं a/b, यहां लिख दो a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, हमें होनी चाहिए 0 पे, ठीक है।
तो मैंने कहा अंडर रूट 2 a अपॉन b के बराबर होता है। a अपॉन b मतलब p अपॉन q। भाई हमने जब हम यहाँ पे अज्यूम कर लिया तो रूट 2 क्या आपका रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। इसका मतलब रूट 2 को a अपॉन b के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? a अपॉन b मतलब p अपॉन q, ठीक है। जहां पे एक b वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं चले। अब नीचे हो यार a एंड b आर को प्राइम, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए और बी क्या होना चाहिए? यहाँ पे को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम को प्राइम के बारे में मैंने पहले ही इसके पहले अभी पिछली वाली वीडियो, जस्ट इसके पीछे वाली वीडियो मैंने बताया कि क्या था। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन ओनली 1 हो। जैसे मैंने लिया 3 और 5, भाई 3 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 3 आएगा, 5 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू क्या आएगा? 5 आएगा ना। दोनों का क्या होना है? 1, ओनली 1। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? मतलब इसके बीच में सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आपको पता है ए और बी क्या है आपस में? को प्राइम। एनी प्रॉब्लम? इसको इक्वेशन नंबर क्या मानना? यार छोड़ो, अपान 1 करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 बी। कोई दिक्कत? अंडर रूट 2 बी ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने तो ए स्क्वायर इसको क्या रहेगा? अंडर रूट 2 बी का क्या रहेगा आपका? आएगा या ए स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या रहेगा? 2। अब क्या रहेगा आपका? बी स्क्वायर ना। इसका मतलब देखो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2b स्क्वायर। क्या आ गया आपका? 2b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट वन देखो, ए स्क्वायर इक्वल क्या आ गया आपका? 2b स्क्वायर, ठीक है, 2b स्क्वायर। अब देखो मतलब ऐसा लिखा, मतलब ए स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 2 इंटू बी स्क्वायर का। इसका मतलब ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा? किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। भाई अगर ए स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है ना, भाई 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, किसमें आएगा? डिवाइड जाएगा ना। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को। किसको डिवाइड करेगा? करेगा नहीं करेगा? भाई 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, किसमें जाएगा? डिवाइड जाएगा। ऐसे आप समझिए, देखो जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, मैं एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ, इधर ही बता रहा हूँ। जैसे लिखा है आपका ए इक्वल टू 5 2 इंटू बी, 2 इंटू क्या लिखा है? बी। इसका मतलब एक वैल्यू बी के कितने के बराबर है? 2 के बराबर। बी बराबर रखोगे 2 आएगा, बी बराबर 2 रखोगे कितना आएगा? 4 आएगा, बी बराबर 3 रखोगे कितना आएगा? 6। इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई आएगा? सब 2 का मल्टीप्लाई आएगा, नहीं आएगा? ये तो आएगा भैया। अरे भाई जब आप बी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जो ए की वैल्यू आएगी किसका मल्टीप्लाई आएगा? 2 की मल्टीप्लाई तो आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा। इसका यहाँ पे ऐसे लिखा है ए स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? 2b स्क्वायर। इसका मतलब जो ए स्क्वायर होगा किससे डिवाइड होगा? 2 से। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? 2 डिवाइड्स, 2 डिवाइड्स किसको? ए स्क्वायर, ठीक है। सो सिंस यानी आल्सो, इसका मतलब क्या होगा? अगर 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर का। किस थ्योरम से? बाय थ्योरम 1.3। 2 क्या है आपका? प्राइम नंबर है। जैसे उसमें मैंने बताया ना, पी किसको डिवाइड करेगा? अगर ए स्क्वायर को, पी किसको डिवाइड करेगा? ए को। और पी क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। ऐसे पी जो है क्या लिखा होगा? 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स ए आल्सो, ए आल्सो। इसका मतलब क्या है? सो 2 डिवाइड्स ए आल्सो। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा? ए को। अगर इसको स्क्वायर को भी डिवाइड करा तो 2 किसको डिवाइड करेगा? ए को। करेगा नहीं करेगा? किस थ्योरम से? बाय थ्योरम। क्या लिख दो? बाय थ्योरम किससे? 1.3 से। इक्वेशन नंबर क्या डाल दो? उसको ए डाल दो। क्या डाल दो? ए। एनी प्रॉब्लम? समझ आया? अब इसके बाद फिर आप ध्यान समझिएगा, हो गया इतना ना। आपने दिखाई तो किसको डिवाइड कर रहा? ए को। अब यही एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा सब चीजों में। ये जो आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर यहां तक आया है, हर जगह यहां तक। जैसे मान लो ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, जहां पे ए रहेगा
वही आपको वैल्यू पुट करनी होगी। कितना भी मैं बता रहा हूं, a बराबर 2c पुट करना पड़ेगा। कितना? 2c। c क्या है आपका? कोई इंटीजर है। c क्या है? इंटीजर है। तो अगर यहाँ पे √3 होता, क्या होता? √3। तो हम यहाँ पे a बराबर क्या पुट करते हैं? 3c पुट करते हैं। अगर यहाँ पे √5 होता तो यहाँ क्या पुट करते हैं? 5c पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 5। सारी डिजिट सब वही रहता, लेकिन वही पुट करने वाला तरीका क्या होता? चेंज होता। तो हम a बराबर कितना पुट करेंगे? 2c। ठीक है, कितना पुट करेंगे? पुट a इक्वल टू 2c। a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन किसमें? फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट बी के। ठीक है, फर्स्ट पहले लिख दो आप। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका? 2b स्क्वायर 8 लिखा हो भैया है। तो एक वैल्यू कितनी है आपका? 2c का क्या जाएगा आपका? होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 2b स्क्वायर या 4c स्क्वायर आएगा भाई। 2 2 जा 4, c का होल स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका? 2b स्क्वायर या b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका? 4c स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 2 1 2 2 2 जा 4 होगा ना। इसका मतलब आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या? 2c स्क्वायर। ये तो आएगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 2c स्क्वायर। c क्या आपका? इंटीजर। तो यार c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर c क्या आपका? एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखो आपने लिखा है b स्क्वायर बराबर क्या रखा आपका? 2c स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? तो देखो b स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 2 इंटू सी स्क्वायर का। इसका मतलब b स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा? अरे भाई b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर मतलब b बराबर 2 इंटू सी स्क्वायर। मतलब किसका मल्टीपल है? b स्क्वायर 2 का। इसका मतलब इसका मतलब यहां क्या होगा? सो 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा? b स्क्वायर। सो 2 डिवाइड्स b आल्सो। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा आपका? b। एनी प्रॉब्लम? तो आपने देखो यहां पे लिखा है 2 किसको डिवाइड कर रहा? a को, और यहां लिखा है 2 किसको डिवाइड कर रहा? b को ना। लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन आपने यहां पे दिया था वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है? a और b को प्राइम नंबर। आपने बताया पहले शुरुआत में ही मेंशन कर दिया था कि a और b क्या है? आपस में को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर होने का मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना आएगा? ओनली वन। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया होगा प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने उसको को प्राइम नंबर का डेफिनेशन मैंने लिखवाया है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है मैंने डेफिनेशन बताया, अभी इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिनके बीच में ओनली वन कॉमन फैक्टर है, वही क्या होता है? आपका को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो देखो आपने बताया कि a और b क्या है? आपस में को प्राइम नंबर है। केवल इसमें कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, ओनली वन कॉमन होगा। लेकिन अब यहां दिखा रहे हैं 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a को। फिर इसमें दिखा रहे हैं 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b को। इसका मतलब a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। भाई 1 से डिवाइड हो ही रहे थे, एक नंबर और आ गया क्या? 2। भाई 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a को, और यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b को ना। दोनों मतलब आपने बताया था, यहाँ बताया था कि और b को प्राइम है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a को, यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b को। इसका मतलब हमने यहाँ जो माना वो क्या है हमारा? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। ठीक है, a एंड b है, a एंड b, a एंड b है। 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। मतलब यहां आपने दिखाया इक्वेशन a और b से, इक्वेशन a और b से आपने दिखा दिया कि a और b ये वाला a और b मतलब a एंड b है 2 एज ए कॉमन फैक्टर। 2 किसके रूप में आ रहा है? कॉमन फैक्टर। भाई कॉमन फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? a को भी कर रहा है, और 2 किसको कर रहा है? b को भी कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या बन जाएगा? दोनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब दोनों में कॉमन फैक्टर होगा, वो भी किसके अलावा? अदर देन 1 के अलावा। एक के अलावा एक कॉमन फैक्टर और आ गया, तो क्या एक को प्राइम नंबर रह पाएंगे? इसका मतलब a और b को प्राइम नंबर नहीं रह गए। इसका मतलब हमने जो माना है क्या हो? रॉन्ग है।
क्या है, राजेट। ठीक है, यहां नीचे आ रहा है, ठीक है। हियर arises a contradiction, here ठीक है, ऐसा, but this contradicts fact that A है, A and B है नो कॉमन फैक्टर, A and B है नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, बट दिस कंट्राडिक्शन फैक्टर, मतलब यहां पे क्या है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, कंट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास हो रहा है। जो हमने माना उसका क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। हमने माना क्या था आपका को प्राइम, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, उसका उल्टा आ रहा है। यहाँ पे कंट्राडिक्शन, मतलब हमने माना था कि ए और बी का एक का ए एंड बी है नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन क्या, वन के अलावा ए और बी के पास कोई भी फैक्टर नहीं रहना चाहिए। लेकिन वन के अलावा एक फैक्टर क्या जा रहा है, टू, क्या जा रहा है, टू आ रहा है। ठीक है, तो लिख रहा हूं, ठीक है। देखो हमने कहा बट दिस कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन ना। भाई ए और बी के अलावा हमने माना क्या है, ए और बी के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वन के अलावा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, टू एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब हियर अराइजेस अ कंट्राडिक्शन, यहां लिख रहे हैं हियर अराइजेस a contradiction, DICTION, because क्यों हो रहा है सर, because our assumption is wrong, our assumption मतलब हमने जो assume किया है, हमने assume क्या किया है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये तो हमने माना है, वो क्या माना हमने, गलत माना था हमने। because our assumption is wrong, WRONG, ठीक है। सो आ रहा है, सो √2 इज क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। इसलिए √2 क्या है आपका इरेशनल, √2 क्या हो जाएगा आपका इरेशनल। सो √2 क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। अंडरस्टैंड। देखो इसके बाद नेक्स्ट, ऐसे आपको देखो, ऐसे आपको अगर √3 का प्रूव करना हो, इसी तरह डिक्टो में उसमें प्रूव करवाऊंगा नहीं, आप एकदम जान लीजिए। अगर इसी तरह √3 का प्रूव करना है, जहां पे √2 है वह क्या रखेंगे, √3। डिक्टो सब ऐसे करने, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 भी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, √3 स्क्वायर। तो मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, 3 किसको डिवाइड करेगा, ए को, आ जाएगा। फिर पुट ए इक्वल टू, जहां पे 2c रखे हैं, अगर यहाँ पे √3 है, 3c रखेंगे। √5 है, क्या रखेंगे, 5c रखेंगे। √7 है, क्या रखेंगे, 7c रखेंगे। अंडरस्टैंड। इसी तरह आप √3 का प्रूव कर सकते हैं, √5 का प्रूव कर सकते हैं, √7 का प्रूव कर सकते हैं, √11 का प्रूव कर सकते हैं, √13 का कोई भी प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर। डिक्टो सेम रूल यही फॉलो करना है, जैसे √2 का है वैसे सारी चीजों कर लेंगे। जहां पे √2 रहेगा वहीं क्या रहेगा, √3, जहां पे 2 है वहीं 3 आ जाएगा। और जहां पे आप a इक्वल टू 2c रखने, बस यही आपको इस स्टेप बाद आपको यही पे a इक्वल टू 2c रखना। जहां अंडर रूट जैसा है, जैसे a इक्वल टू 2c था, अगर √3 होता क्या रखते हैं, 3c। √5 होता क्या रखते हैं, 5c। अब 4 मत कर देना, √4 जो है रेशनल नंबर नहीं है, वो 2 आ जाएगा निकल के, ठीक है। नहीं पता लगा 4 प्रूव करे शुरू गई थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद